हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय थर्ड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे पाइथन में। कि पाइथन में हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स किस तरीके से लिखते हैं। हम डायरेक्टली एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगी। स्टार्ट बटन पे चले लेते हैं, उसके बाद आइडियल पे, देन फाइल, फाइल के बाद न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइल को सेव कर लेती हूँ कंट्रोल एस से। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जो भी आपने अपना फोल्डर बनाया है, मेरा जो फोल्डर है वो पाइथन कोर्स से है। इस पे डबल क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने मल्टी लाइन स्टेटमेंट में, तो मैंने यहाँ पे उसी का नाम देती हूँ, मल्टी लाइन 1.py। ठीक है, देन सेव एज टाइप ऑल फाइल्स, देन सेव। ओके, तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स होता क्या है? मल्टी लाइन स्टेटमेंट से नाम से क्लियर है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आज एग्जाम्पल में बता देते हैं, मल्टी लाइन स्टेटमेंट ओके इन पाइथन। तो हमने मल्टी लाइन स्टेटमेंट कैसे लिखनी है? एक वेरिएबल लेना है नम, नम इज इक्वल टू यहाँ पे आइटम 1, ठीक है, प्लस, और आपने यूज करना है, देन आपने यूज करना है स्लैश। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है इसे हम बोलते हैं लाइन कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमने ये क्या करना है, मल्टी लाइंस लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम 2 प्लस 1। ठीक है, देन एंटर आइटम 3। ओके, तो मैं प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट num। सेव मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और इसे F5 से क्या करूंगी, रन करूंगी। मुझे क्या दिया है, आइटम 1 इज नॉट डिफाइंड। मैंने आइटम 1 को डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, ये मेरी एरर जनरेटर है। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने सेम, क्योंकि मैंने आइटम 1 क्या है, यहाँ पे आइटम 1 एक वेरिएबल की तरह, मतलब वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, जैसे मैंने नम लिया है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, आइटम यहाँ पे लिख देती हूँ नम 1। ठीक है, इज इक्वल टू आइटम 1 की बजाय ले दिया है 10, देन प्लस एंटर, देन 20 प्लस, ठीक है, देन 30, देन मैंने क्या करवाया, प्रिंट, प्रिंट, देन मैंने क्या करना है, नम 1। ओके, देन सेव और कंट्रोल F5। ओके, सॉरी, पहले मैं इस चीज को कमेंट सेक्शन में रख देती हूँ, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूट होगा। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो पाइथन है वो क्या करता है, 1 बाय 1 लाइन को क्या करता है, रन करता है। अगर उसे जहां कहीं पे भी एरर मिल जाती है तो वो वहीं पे कोड को क्या करता है, स्टॉप करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हमारी मल्टी लाइन लाइन कॉन्टिन्यूशन है, ठीक है, वो कहाँ यूज़ नहीं होती, वो ब्रैकेट में यूज़ नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लिया। नेक्स्ट मेरी एग्जांपल है, ठीक है, इसमें जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है डेज। ठीक है, डेज इज इक्वल टू, यहाँ पे है जैन, ठीक है, प्रिंट किसे करना है, प्रिंट करवा देती हूँ डेज को। ओके, सेव किया, रन। तो ये मुझे एरर क्या दे रहा है कि अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट।
चेक करें कहाँ अनएक्सपेक्टेड लगी है। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगी है, यहाँ लगनी चाहिए। देन सेव एंड इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए दे रहे क्योंकि मैंने जैन को क्या लिखा है, एक सिंगल कोड में रखा है, पर उसे ओपन जरूर किया पर क्लोज नहीं किया। दैट इज़ अ एरर। सेव एंड रन। ओके, जो मैंने डेज में लिखा था वही डाटा आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या यूज़ नहीं होगा, लाइन कॉन्टिन्यूएशन यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ब्रैकेट्स में आपकी मतलब आप लिस्ट है, इस चीज़ को हम एक्चुअली बोलते क्या है, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये लिस्ट है, ठीक है। ये इस चीज़ को हम बोलते हैं लिस्ट। ये चीज़ नेक्स्ट हमारे पास होता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट इन सिंगल लाइन। अगर मुझे सारी स्टेटमेंट क्या करनी है, एक सिंगल लाइन में ही लिखनी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मल्टीपल स्टेटमेंट इन सिंगल लाइन। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट हमने सिंगल लाइन में लिखनी है, ठीक है। उसके लिए हम जस्ट मैंने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन यूज़ कर लिया। b में मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, हेलो या स्ट्रिंग कुछ भी जो इन सेमीकोलन। c में मैंने एक कोई फ्लोट वैल्यू ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c, सेव एंड रन। a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। देन b में जो मैंने स्ट्रिंग दिया था, ठीक है, और c में जो फ्लोट वैल्यू आ गई। तो मैं अभी हमने क्या किया है, मल्टीपल स्टेटमेंट सिंगल लाइन में हम क्या मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अलग अलग चीज़ें ना प्रिंट करवानी, जैसे प्रिंट a b और c अलग अलग से लिखना पड़ा, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार ही प्रिंट लिखूँ और तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवा दूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, पहले इस चीज़ को मैं कमेंट सेक्शन में रख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट a, b, c, then सेव एंड F5। ठीक है, आ गया, एक ही लाइन में आ गया 10, a की वैल्यू 10, b में जो स्ट्रिंग है और c में जो फ्लोट है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाइथन वेरिएबल एक्चुअली बोल रहा है कि पाइथन वेरिएबल होते क्या हैं, ये जो हम लेते हैं, ठीक है। a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 23.0, ठीक है। ये जो a और b है, a, b, जो ये a और b है, ये क्या है, ये वेरिएबल्स है। और इन वेरिएबल्स का काम होता है कि वैल्यूज़ को क्या करना है, होल्ड करना है। पर कहाँ पे करना है, मेमोरी में। अब मेमोरी में क्या पड़ा है, a की वैल्यू कितनी पड़ी, 10, और b में क्या पड़ी है, फ्लोट की वैल्यू पड़ी है 3.0, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो पाइथन में वेरिएबल्स है, यहाँ पे हमें डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम स्टार्टिंग में पहले क्या देते थे, जब हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमें इंट क्या थी, इंट हमारी क्या थी, डेटा टाइप, ठीक है। बट डेटा टाइप नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे डेटा टाइप की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि पाइथन डायनामिकली क्या कर लेता है, उस चीज़ को टाइप कर देता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा है b इज़ इक्वल टू, ये चीज़ जो है मेरे पास b इज़ इक्वल टू 23.0, ठीक है। तो ये क्या है, b यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, 23 क्या है, वैल्यू। मतलब इस चीज़ को अगर मैं पूरा बोलूँगी तो ये क्या चीज़ होगी, मैंने क्या किया है, मैंने किया है वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशलाइज, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशलाइज, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हुई, वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशलाइज। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशलाइज करवाते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही, मतलब मैं जितने भी वेरिएबल्स लूँ, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स ले रही हूँ, उन वेरिएबल्स में मैं क्या करवाना चाहती हूँ, सेम वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ले लिए वेरिएबल्स ए इज इक्वल टू, सॉरी, same data in different variable, a is equal to b is equal to c is equal to d is equal to 20 is equal to 20, ओके। अब प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट a कोमा बी कोमा सी कोमा डी, सेव एंड F5। अब क्या आया है, अब ये चीज़ आई है कि जो मैंने a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी प्लस इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू 20 लिए, तो ये जो 20 वैल्यू है वो a में भी स्टोर है, b में भी, c में भी और d में भी, ठीक है। सब में 20 स्टोर है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करवा सकते हो कि डिफरेंट वेरिएबल में सेम वैल्यू को क्या करवा सकते हो, असाइन करवा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, ये डिफरेंट वे है वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के, उनको एक्सेस करवाने के, ये डिफरेंट वेज है। अगर मुझे क्या करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया था कि मैंने एक साथ प्रिंट कर दिए थे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट प्रिंट करवाऊँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि एक लाइन में प्रिंट किया था, ठीक है। प्रिंट तो किया पर एक लाइन में, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी प्रिंट ही किया पर एक साथ प्रिंट करा। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने क्या करना है, मैंने अलग अलग लाइन में प्रिंट करवानी है, ठीक है। करवाने तो प्रिंट ही, पर अलग अलग लाइन में। जैसे मैंने x नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, कोमा y कोमा z। इनमें मैं वैल्यू इस तरीके से भी दे सकती हूँ, सेव देन F5। तो अब आ गया 121.3 पाइथन। अगर मुझे इनके साथ मैसेज प्रिंट करवाना है, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा कि किस में क्या वैल्यू स्टोर है, तो मैं डायरेक्ट मैसेज भी प्रिंट करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ x इस डबल कोट्स में देन x। ये हमने पहले ही कर लिया था इसी तरीके से, मैंने बताया था कि जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है उसे हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं। वैल्यू ऑफ z इस डबल कोट्स में देन सेव और F5। क्लियर हुआ। वैल्यू ऑफ x की आ गई 100, वैल्यू ऑफ y 21.3 और वैल्यू ऑफ z पाइथन। क्लियर।
एक चीज़ ध्यान रखी होगी, जब हम क्या लगाते हैं कि हम यूज़ करते हैं कोमा, तो कोमा क्या करता है, जो आइटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो स्पेस जनरेट करवा देता है। कोमा का काम ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन करता क्या है, कनकैटिनेशन, ठीक है। कनकैटिनेशन का काम है कि ये परफॉर्म होता है दो स्ट्रिंग्स के ऊपर। मैंने स्ट्रिंग R1 स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल, नहीं वेरिएबल, ठीक है। एक str सेकंड ले लिया है, इसमें लिखा है पाइथन, क्लियर। देन मैंने क्या किया, प्रिंट, तो ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग ओके, मेरे पास क्या आ गया, प्रिंटेड स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, वेरिएबल पाइथन, ठीक है। ये मेरी क्या है, आउटपुट है। प्रिंटेड स्ट्रिंग वेरिएबल पाइथन, ठीक है। तो कनकैटिनेशन में क्या करता है, जो आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को क्या करेगा, कंबाइन करेगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट। तो हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, प्रिंट प्रिंट प्रिंट। तो प्रिंट का काम क्या होता है, प्रिंट क्या करता है, जैसे तुम मान लो कि प्रिंट एक्चुअली क्या करता है कि जितनी भी आप प्रिंट लगाओगे वो हमेशा क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z, तो इसने मुझे आउटपुट क्या दी थी, आउटपुट दी थी वैल्यू ऑफ x 100, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z, ठीक है। ये हर एक क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट है वो एंड होता है न्यू लाइन के साथ। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, मैं नहीं चाहती कि वैल्यू ऑफ x इज़ 100, वैल्यू ऑफ y नेक्स्ट लाइन पे है, मैं चाहती हूँ कि वो उसके साथ ही है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एंड। यहाँ पे एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स, देखेंगे इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, तो इस लाइन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में, देन सेव, देन फ्रंट पे F5 को क्लिक करते हैं। ये आउटपुट प्रॉपर कभी नहीं दिखती। F5 पे क्लिक किया, देन ये देखिए वैल्यू ऑफ x, इसके साथ ही क्या आ गया, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो जो ये एंड है वो क्या रिमूव करता है, वो रिमूव करता है न्यू लाइन, जो हम प्रिंट एफ के साथ करते हैं नेक्स्ट लाइन, तो इस चीज़ को रिमूव करता है। अगर मैं इसके साथ भी लगा दूँ कॉमा एंड डबल कोट्स में सेव, ओके, ये एक साथ प्रिंट करने के लिए हम एंड यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे ना आए, उसी लाइन पे आए, देन हम ये कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ डन
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बाकी पाइथन नेक्स्ट कल करेंगे, ओके, पाइथन प्रोग्राम का फ्लो जिसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।